दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हम यूपी जीके में जिला दर्शन की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने आगरा मंडल ख़त्म कर लिया था। एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको टोटल 18 मंडल है और 18 वीडियो में आपको मैं पूरा जिला दर्शन कंप्लीट कर दूंगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यूपी ट्रिपल एस सी हो या यूपी पीसीएस हो या यूपी के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, उसमें काफ़ी डीप से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जहाँ से बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको इतना डीप पढ़ा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं आना है। तो टाइम टाइम लॉस ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मंडल होने वाला है वो अलीगढ़ मंडल होने वाला है। अलीगढ़ मंडल से जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो बन सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में हम उन तमाम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो इसमें 4 हमारे जो हैं ज़िले आते हैं। वो ज़िले हैं हमारे अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आपको मंडल जितने हैं उनके अंतर्गत जितने ज़िले हैं ये तमाम ज़िलों को भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो मैंने कहा कि कासगंज जो इसके पीछे है, फिर हाथरस नीचे है, फिर आपका इधर है अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और उसके बाद एटा। एटा की बात करें तो एटा आपका कहाँ है, इसमें नहीं दिखाया गया है एटा कहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अलीगढ़ जनपद से, ठीक है। अलीगढ़ की बात करें तो इसका मुख्यालय अलीगढ़ में ही है। अलीगढ़ जो है ये सबसे नवीनतम मंडल है। 18वां मंडल जो बना था ये अलीगढ़ मंडल ही था और इसको 21 अप्रैल 2008 को बनाया गया था, ठीक है। इसमें 4 जिले शामिल हैं। इसका पूर्ण नाम अगर बात करें तो कोल या कोयल या ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम कोल या कोयल जो था ये बहुत पहले प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कहा जाता था। ताला नगरी इसका एक उपनाम है। अगर स्थापना और इतिहास की बात करें तो अलीगढ़ नाम की उत्पत्ति जो है अस्पष्ट है। इसे कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था। महाभारत के समय कोल नाम राक्षस हुआ था। यहाँ कोल नाम का एक राक्षस हुआ था, उसी के नाम पे इसका कोल पड़ा था। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर है। फिर जाट राजा सूरजमल ने 1753 में कोल पर अपना अधिकार कर लिया और पुनः 1768 में सरदार मिर्जा साहस का अधिकार हो गया। मिर्जा ने सिपा सालार, आफस सियाब ने पैगंबर, ये सब तमाम चीज़ें, ठीक है, इसको छोड़िए। यहाँ पे अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखना है इसका। हाँ, 1920 में यहाँ पे देखिए 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कौन करता है? सर सैयद अहमद खां करते हैं यहीं पे अलीगढ़ में। और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये बन जाता है। 1857 की क्रांति में अलीगढ़ का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ के नारायण पंडित ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, किंतु उन्हें फांसी दे दी गई थी। नारायण पंडित ने यहाँ पे आवाज़ उठाई थी, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब अगर बात करें तो ये गंगा यमुना के दोआब पर स्थित है। ये सब इसके हैं कि पूर्व में कासगंज, पश्चिम में हरियाणा, ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी अगर अगर अलीगढ़ की बात करें तो आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यहाँ प्रस्तावित है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं। झील की बात है, शेखा झील जो है ये अलीगढ़ में है। शेखा झील सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगर ऊर्जा और परियोजना की बात करें तो हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र 1942 बना था, ये यहाँ पर है। यहाँ दरी निर्माण है, बिस्कुट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ताला उद्योग है, सबसे फेमस जो यहाँ पे है ताला उद्योग है। और डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया में भी ये शामिल है अलीगढ़ हमारा, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें तो शेखा पक्षी विहार है, जो कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। काला हिरण संरक्षण केंद्र भी हैं। ओडीओपी की बात करें तो यहाँ के ताले और हार्डवेयर हैंडीक्राफ्ट हैं। जीआई टैग ताले को दिया गया है। लोकसभा की यहाँ 1 सीट है, विधानसभा की 7 सीटें हैं। तहसील यहाँ पे 7 है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की। अलीगढ़ जनसंख्या, ये सब आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे संस्था की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय 1920 में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 21 में है। मंगलायतन ये निजी इंस्टीट्यूट है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पर्यटन के लिए। अगर उत्सव और मेले की बात करें, अलीगढ़ नुमाइश करके है। बलदेव छठ मेला यहाँ पर लगता है। दर्शनी की बात करें तो खरेश्वर मंदिर है, तीर्थ धाम है, मंगलायतन मंदिर है, नकवी पार्क है, जामा मस्जिद है, मौलाना आज़ाद है लाइब्रेरी, बाबा बरछी बहादुर दरगाह है और अलीगढ़ का किला है। यहाँ पे ब्रज भाषा ही बोली जाती है। यहाँ पे अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर हम बात करें वायु परिवहन है तो अलीगढ़ में धनीपुर में हवाई अड्डा स्थित है। अमेरिकन तकनीकी की पिस्टल रिवॉल्वर का कारतूस निर्माण पर यहाँ पर है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें
अलीगढ़ से। अब अलीगढ़ से जो क्वेश्चन आए हैं हमारे विभिन्न एग्जामों में, यहाँ हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला तो आप जानते हो, अलीगढ़ के ताले सबसे ज़्यादा अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है ताला। हाल में ही अलीगढ़ में स्मृति और सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। तो आपको भी पता है, महान महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप 1921 में ये राज्य विश्वविद्यालय है। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय महेंद्र प्रताप की बात करें तो अलीगढ़ में है। जीटी रोड नहीं गुजरती है तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ आपको करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो अलीगढ़। तो इसमें जलेसर, ये अलीगढ़ का ही एक वो है कस्बा। शेखा झील अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो अलीगढ़ की। मिर्जापुर भी करती है, इटावा, ये तमाम चीज़ों करती है। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? तो अलीगढ़ को नहीं किया गया है। ठीक है, ये हमारा अलीगढ़ जो मंडल है उसमें पहला हमने जो डिस्ट्रिक्ट था अलीगढ़ कर लिया। अब हमारा दूसरा जिला जो है वो एटा है। एटा की बात करें तो ये अलीगढ़ मंडल का हिस्सा है। इसका पूर्ण नाम सुकर एरिया या वराह नगर या एंठा भी कहा जाता है। सुकर एरिया, वराह नगर या एटा। अगर इस इतिहास की बात करें तो यह जिला काली नदी के तट पर है। एटा जो है काली नदी के तट पर है। इस शहर को पृथ्वीराज चौहान के सरदार संग्राम सिंह ने बसाया था। वर्तमान में अलीगढ़ डिवीजन का हिस्सा है। उत्तर वैदिक काल में अतरंजी बेड़ा की चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पिलोशान नाम से संबोधित किया था, ये याद रखिएगा, पिलोशान। एटा जनपद कंटीगारा गांव में 5000 वर्ष पुरानी गुप्त, कुषाण और महाभारत कालीन चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। 1857 की केंद्र ये माना जाता है। प्राचीन काल में एटा को अंधा कहा जाता था। बाकी यहाँ और कुछ आपको नहीं देखना है। पक्षी की बात करें तो पटना पक्षी अभयारण्य झील जो है एटा में है। पटना जो है वो एटा में है। पटना एटा, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। खादी वस्त्र, घुंघरू, घंटी, ये सब यहाँ का वो है। अभयारण्य की बात करें, पटना पक्षी विहार एटा का है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ओडीओपी की बात करें, घुंघरू घंटी है। धातु शिल्प यहाँ का जीआई टैग है। लोकसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की 4 सीटें हैं, तहसील 3 है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर संस्थान की तो विमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, आरके कॉलेज है, JNN डिग्री कॉलेज है, ZHP कॉलेज है, CC कॉन्वेंट स्कूल है। एटा महोत्सव, एटा पुस्तक मेला, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे है। आवागढ़ किला है, जलेसर है, मरहरा है, कैलाश मंदिर है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जौ यहाँ पे उत्पादक, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ पे होती है? एटा में जौ की। एटा जिले में झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ठीक है, 2024 में पर्यावरण संरक्षण की एटा जिले में 22 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एटा जनपद में शीशम, अर्जुन, ये तमाम चीज़ें पाई जाती है। अब कुछ बात यहाँ देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछी गई है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में। अमीर खुसरो, एटा। अब अलीगढ़ डिवीज़न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जिला हमारा हाथरस। नेक्स्ट जिला हाथरस। अब हाथरस की बात करें तो हाथरस जो है ये अलीगढ़ मंडल में ही आता है। उपनाम का बात करें तो गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी का नाम पर हम महामाया नगर या हींग या गुलाल नगर या हींग की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। 1957 को अलीगढ़ व मथुरा से काटकर हाथरस को बनाया गया था। ठीक है, हींग के लिए काफ़ी फेमस है। 2012 में नाम परिवर्तित कर महामाया नगर से हाथरस किया गया था। इसका नाम जो था महामाया नगर था, बाद में इसको 2012 में हाथरस कर दिया गया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं कि मान्यता है कि इस स्थान पर शिव ने माता पार्वती को अपने हाथों में रसपान कराया था, इसलिए इस जगह का नाम हाथरस पड़ा है। ये इसके नाम के पीछे की लॉजिक है। नदियों की बात करें, नहरों की बात करें, संगेर नदी है अलीगढ़ से निकलती, और यमुना सहायक नदी, ईशान नदी, करवन नदी यहाँ पे है। झीलें की बात करें, सोनक झील है। ठीक है, अगर उद्योग की बात करें, पीतल बर्तन कलई उद्योग है, ताला उद्योग है, चाकू, कैंची, छुरी ये उद्योग है, सरौता, लकड़ी, फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें। ओडीओपी की बात करें तो हींग है, और अगर जीआई टैग की बात करें तो हींग ही है। ठीक है, अब लोकसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की 3 सीटें, तहसील हमारी 4 है हाथरस में। ठीक है,
और अगर बात करें कुछ तो संस्थान की पीसी बागला कॉलेज है, सरस्वती डिग्री कॉलेज है, आरडीए गर्ल्स कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। उत्सव मेला की बात करें तो भगवान बालम मंदिर के लखा मेला लगता है यहाँ पे, इसे डू बाबा के नाम से जाना जाता है। दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल की बात करें तीर्थ धाम मंगलायन दाऊ जी महाराज का मंदिर, महाकाली मंदिर, बहेली वाली का मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, चिंताहरण मानसी देवी, चावर गेट, नाथ जी चामुंडा मंदिर, ये तमाम यहाँ पे है। ब्रज ही बोली जाती है। हाथरस का प्रमुख नौटंकी है जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये ख़त्म हाथरस। अब हमारा अलीगढ़ में जो नेक्स्ट जनपद आता है वो कासगंज आता है। कासगंज जो हमारा है इसका मुख्यालय कासगंज ही है और ये अलीगढ़ मंडल का हिस्सा है। उपनाम में इसका काशीराम नगर है। इसका पहले जो नाम था वो काशीराम नगर था। 2008 में ब्रिटिश के दौरान कासगंज को तनय या खासगंज भी कहा जाता था। पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता था। 2012 में काशीराम नगर का नाम चेंज करके कासगंज किया गया था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली में ही हुआ था, ये याद रखिएगा। अब यहाँ है कि मान्यता है कि दानव हिरण्यकशिपु ने पृथ्वी को चुरा लिया था और सोरों कुंड में छुपा दिया था। ठीक, ये चीज़ें हैं यहाँ पे कासगंज के बारे में। उसके बाद नहरें की बात करें काली गंगा नहर, हजारा नहर, ये तमाम चीज़ें हैं। अगर झील की बात करें दरियावनगंज झील है। ठीक है, उद्योग की बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, विद्युत उद्योग, ये तमाम चीज़ें। ओडीओपी में जरी जरदोजी है। कासगंज में 1 लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की 3 सीटें हैं, ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे कुछ संस्थान है। कलावती आयुर्वेद मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज है, रिसर्च सेंटर सरकारी पॉलिटेक्निक है, आज़ाद गांधी इंटर कॉलेज है, एसकेएम इंटर कॉलेज है, ये तमाम चीज़ें हैं। सोरो मेला लगता है, कोकड़ा मेला काकोड़ा मेला लगता है, भीमसेन मेला लगता है, नवदुर्गा मेला लगता है। अगर और बात करें धार्मिक स्थल और दर्शनीय की तो हरि की पौड़ी है, भीमसेन घंटा है, मानस मंदिर है, परशुराम मंदिर है, बटेश्वर नाथ मंदिर है, वराह भगवान है के मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, घंटा घर है, लक्ष्मी गेट है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, ये चीज़ें हो गया। अब कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए जैसे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, पटियाली में हुआ था। पटियाली जो है वो कासगंज में ही है, याद रखिएगा। किस जनपद का नाम बदल कर काशीराम नगर कर दिया गया, तो ये कासगंज का ही नाम है। ठीक है, ये कासगंज का ही था। उत्तर निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है, तो पटियाली कासगंज से संबंधित है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब ये हमारा जो अलीगढ़ मंडल था हमने इसको कंप्लीट किया और जितने भी क्वेश्चन इस बनाए जा सकते थे या जो क्वेश्चन आए हैं हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। इतने ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इन्हीं में से पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप जिला दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यूपी जीके को लेके वो चीज़ें यहाँ से आपको पूरा मिल जाती है। तो हमने एक बार आपको फिर से आपको याद रखना है कि अलीगढ़ मंडल में कितने ज़िले हैं, तो अलीगढ़ एटा हाथरस कासगंज, अलीगढ़ एटा हाथरस कासगंज, ये 4 ज़िले यहाँ पे हैं। हमने अभी 2 मंडल कंप्लीट किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा मंडल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।